सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पिताम्बरा। सभी का स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा और हमने जैसे कि कल बात की हमारे वास्तु दोष पर। भाई हर इंसान इस समय आगे बढ़ने की उस पे लगा हुआ है ना। वो रेस चलती जा रही है और सब भागते जा रहे हैं। होना भी चाहिए क्योंकि हमने मनुष्य रूप लिया है और मनुष्य रूप में नो के नो ग्रह प्रभावित है। जहां पर लग्जरी के देवता शुक्र भी हैं तो हमारे महत्वाकांक्षाओं के देवता राहु महाराज भी हैं, हमारे ज्ञान के देवता केतु और गुरु महाराज भी हैं, तो हमारी इच्छाओं के देवता भी हैं। तो सभी डिजायर्स पूरी होनी चाहिए, फुलफिलमेंट होना चाहिए सभी मनुष्यों का। तो हम लोग अपने बर्थ चार्ट से हर चीज को, हर ग्रहों को, हर भाव को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। अब हम बात करेंगे वास्तु दोषों पर। हमने कल भी बात की जिसमें हमने वास्तु पर बहुत से अच्छे चीजों को ध्यान देने में आपको बोला, टिप्स दिए। आज हम बात करेंगे उसके आगे वाली श्रृंखला में जो बेसिकली पैसे से रिलेटेड है। अगर हमारे घर में ग्रह कलेश हो रहा है, पैसे की धन आनी होती है या फिर पैसा ब्लॉकेजेस हुए पड़े हैं, पैसा हमने जहां से जिस कंपनी में जॉब किया नहीं मिल रहा, हमने किसी को उधार दिया हमें पैसा नहीं मिल रहा है, या फिर हमें बहुत सी बीमारियां फील हो रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, मेंटल हेल्थ में भी बहुत से माइनस इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, या फिर कह सकते हैं वो ऊंचाइयां, वो हाइट हमें नहीं मिल पा रही और कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य हमारा साथ ही नहीं छोड़ रहा है और हमारा सौभाग्य एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है। तो आज की ये जितनी भी रेमेडीज हैं बेसिकली हमारे निगेटिविटी, दुर्भाग्य सभी को दूर करने के लिए हैं, जिससे हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी, उन्नति और पैसे का आगमन शुरू हो। तो जल्दी से आप हमारे इस पेज को फॉलो, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और फिर आप व्हाट्सएप पे लिख देते हैं मैम आप कब आते हो, पता ही नहीं चलता। तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही तब जब आप इस पेज को, जहां पर आप इसको देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर, चाहे इंस्टा पर, चाहे फेसबुक पेज पर, आपने फॉलो और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो फॉलो और लाइक करते रहें। और इंस्टाग्राम इसलिए इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि वहां पर बहुत से रील्स भी आपको मिलती रहती हैं, तो आप उन रील से भी जुड़े रहते हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा कि नीतिशा स्टोर पहला खुल चुका है, दूसरा भी बहुत जल्दी खुलने वाला है। तो बहुत ही जल्दी आपके सामने दूसरा भी स्टोर ओपन होने वाला है और आप लोगों में से जो भी नीतिशा स्टोर से जुड़ना चाहते हैं वो भी नीतिशा स्टोर की फ्रेंचाइजी लेके अपने शहर में अपना स्टोर खोल सकते हैं। मेरी तरफ से जितनी भी मदद होगी, जितनी भी वो होगी, वो मेरी तरफ से की जाएगी। जैसे कि मैंने उधर भी बोला कि 1 महीने तक सबकी कुंडली देख के मैं स्टोन की रिकमेंडेशन दे रही हूँ। आप लोगों के लिए भी जो भी हेल्प होगी हमारी तरफ से की जाएगी, पूरी की जाएगी। तो आप लोग भी खोलिए अपने शहर में स्टोर और चलता हुआ स्टैब्लिश बिजनेस है। और फर्स्ट डे से कस्टमर आपको मिला जैसे कि उनको भी वहां पर मिला और आप लोगों को भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को शुरू करते हैं जो है वास्तु दोष से रिलेटेड जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं उसको कैसे सॉल्व आउट करना है। अब आप मेरे सामने घड़ी देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं नॉर्थ 0 डिग्री। हर दिशा की 0 डिग्री होती है, इसमें 0 to 340 है, लेकिन मैं आपको बता दूं हर दिशा की 0 डिग्री होती है। जैसे ये जो ईस्ट जहां पे लिखा है यहाँ पे ईस्ट 0 डिग्री होगा, ये जो साउथ लिखा है यहाँ पे साउथ 0 डिग्री होगा, यहाँ पे वेस्ट लिखा है वेस्ट पे 0 डिग्री होगा। तो इस 0 डिग्री से जो ईस्ट तक की जो जितनी भी डिग्री हमें मिलती है या ईस्ट से साउथ तक की डिग्री मिलती है या साउथ से वेस्ट, हम इनको पूरी अच्छी तरह टैली करके आपके मुख्य द्वार की रेमेडी करते हैं। लेकिन अब आपके पास ये नहीं है। आपका मुख्य द्वार ईस्ट भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है, नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। हम
हमारे पास नहीं हम किसी वास्तु विशेषज्ञ को बुला पा रहे हैं, नहीं हम कंसल्टेशन ले पा रहे हैं, तो हम ऐसे क्या रेमेडीज करें कि कम से कम 50% दोष दूर हो जाए। अब आप अपने शास्त्र अगर आप उठा के पढ़ने लगो, आप लोगों ने इंजीनियरिंग करी, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है, आपने जो शिक्षक हैं वो टीचिंग की पूरी उन्होंने बीएड किया हुआ है, तो बेसिकली जिस जिस विभाग में आप हैं तो आपका उसका पूरा क्लियर है। आप नीट है तो आपने डॉक्टरी मेडिकल की वो की हुई है। लेकिन पहले हमारे राजकुमारों की और ऋषि मुनियों की जब आप पढ़ाई एजुकेशन के बारे में सुनते हैं ना, तो उनको सब पढ़ाया जाता था। वो इंजीनियरिंग भी सीख रहे होते थे, वो सारे वेद भी पढ़ रहे होते थे, वो हर चीज युद्ध कला भी सीख रहे होते थे, वो चाणक्य नीति यानी राजनीति शास्त्र भी सीख रहे होते थे। इसीलिए स्कूल में लगभग बचपन में सभी सब्जेक्ट्स को ओके किया गया। पहले भी तो सभी सब सीखते थे। अब हमारे स्कूलों में युद्ध कला हटा दी गई है, तो फालतू के जो अननेसेसरी ये पेंटिंग वो पेंटिंग, ये पेंटिंग वो पेंटिंग, तो बच्चों को घर में भी हम अगर खुला छोड़ दें और कलर्स दे दें, उनको पूरा वो डाल दें कि आप जो करना चाहो करो, आपको एम्ब्रॉयडरी सीखनी है, आपको डांस सीखनी है, आप फुल्ली फ्री हो। अब घर में, घर बड़े साफ हैं भाई, वॉलपेपर्स लगे हैं, ये लगा वो लगा, घर गंदा नहीं होना चाहिए, बाहर जो मर्जी करने दो, फ्रूट के साथ खेलने दो। तो पहले हम लोग मिट्टियों में खेलते थे। बेसिकली हम नहीं, हमारे जो पहले के और हुए मिट्टियों में खेलते थे, जिनसे उनका मंगल शुक्र तत्व स्ट्रांग होता था। हमने सब बंद कर दिया, हमने फ्रूट के साथ खेलना बंद कर दिया, हमने मिट्टियों में खेलना बंद कर दिया, हमारे ग्रह सारे के सारे कमजोर होते हुए चले गए। फिर हम लोग कहते हैं कि पता नहीं पहले इतनी प्रोग्रेस क्यों थी, पहले पाप तो नहीं होते थे, पहले तो सतयुग था और अब कलयुग है। कलयुग क्रिएट तो हम ही कर रहे हैं। खेलते थे कि नहीं खेलते थे फ्रूट के साथ, पूरा फ्रूट के साथ। आज हम कहते हैं बच्चों को खेलने दो फ्रूट्स के साथ, वो गंदे होने दो, मैसी होने दो, बट नहीं कोई सुनता। खेलने दो मिट्टी में, कैसे जम्स है, पहले भी तो होते थे जम्स। भगवान कृष्ण ने तो पूरा मिट्टी खा ली थी, तो यशोदा मैया ने जब मिट्टी निकालने के लिए उनका मुंह खुलवाया तो उनको पूरा ब्रह्मांड न जाए, ये संवाद आपने सुना हुआ है। तो तब क्या मिट्टी में जम्स नहीं थे? जम्स तो हर जगह हैं। हमारे एक एक रोम छिद्र में आपको जम्स नजर आ जाएंगे, है ना। हमारी बॉडी में आपको आंखों में, दांतों के आसपास सब जगह जम्स नजर आ जाएंगे। बस हम लोगों को लगता है हम तो बड़े हाइजीन हैं, हमने तो हाथ हैंड वॉश बार बार करते हैं, सैनिटाइजर यूज कर लिया तो सब खत्म हो गए। पहले तो सैनिटाइजर नहीं होते थे। अभी कल किसी ने लिखा हुआ था, किसी ने कमेंट क्या पढ़ा था मैंने, हाँ जी, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कपड़े ना क्रीज करके पहनने चाहिए, प्रेस करके पहनने चाहिए, जिसमें उनको आयरन होना चाहिए। तो कहती है, एक मैडम लिखी थी कि पहले के लोग तो प्रेस करके नहीं पहनते थे, वो भी तो बड़े सौभाग्यशाली थे। तो मैडम, पहले के लोग प्रेस भले ही ना पहनते हो, लेकिन इतने अच्छे से कपड़ों की केयर करते थे ना कि उनके कपड़ों पे क्रीज दिखाई पड़ते भी नहीं थे, रिंकल्स दिखाई पड़ते भी नहीं थे, बिल्कुल क्रीज होते थे उनके कपड़े। अभी भी ऐसे गांव में जाओ, हम रामेश्वरम होके आए, वहां के लोगों ने भले ही प्रेस ना किया, आयरन ना किया अपने कपड़े, लेकिन उनके कपड़े मुदले ऐसे नहीं होते थे कि ऐसे ऐसे जैसे जान निकली हुई है। तो पहले के लोग बड़ी केयर करते थे, हाथ से धोना, हाथ से उसको पानी से निकालना, हाथों से उनको सिखाना। आज भी आप राजस्थान जाते हो तो उनके दुपट्टे वो लोग हाथ से ऐसे करके सुखा रहे होते हैं, पूरी उसकी रिंकल्स निकले होते, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे क्रीज किया हुआ, प्रेस किया हुआ कपड़ा है। तो पहले के लोग अपने कपड़ों को बड़ा अच्छे से रखते थे। तो आप ये तो मत बोलो कि पहले के लोग ये नहीं करते थे। पहले के लोग जो करते थे वो आप कर भी नहीं सकते हो, और स्पेशली आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों का, आपका नेचर है कमेंट करने वाला, आपका नेचर है दूसरे को क्रिटिसाइज करने वाला। क्रिटिसाइज करने वाले लोग सिर्फ दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। आपने तथ्य नहीं समझा कि पहले के लोग क्या करते थे, बट क्रिटिसाइज किया। तो आप वैसे भी कुछ इतनी मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिटिसाइज करने वाले लोग सिर्फ दूसरों को क्रिटिसाइज करने में दिमाग लगाते हैं, मेहनत करने में नहीं लगाते हैं। हम जैसे लोग मेहनत करने में दिमाग लगाते हैं। हमें किसी को बुरा नहीं बोलना है। और मैंने वैसे अब अगर हम किसी को राय भी देते हैं ना, अब तो हमने राय भी देनी छोड़ दी है, क्योंकि वो किसी को लेनी नहीं होती है। अब आपने
ये आपके पास नहीं है, आप कोई भी दिशा के मालिक हो सकते हैं, कोई भी दिशा में आपका घर हो सकता है। आपने क्या करना है, आपने एक स्वास्तिक के चिन्ह के बारे में बड़ा सुना हुआ है, सुना हुआ है? अरे बाबा रे, फॉलो लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। आप लोगों के प्रश्न अभी हम लेंगे, इसलिए शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। स्वास्तिक का चिन्ह, ठीक है, ये आपके घर का 4 दिशाएं हैं, ये आपके घर की 4 दिशाएं हैं। सपोज दैट यहाँ पे आपका मुख्य द्वार है या कहीं पे भी, सपोज दैट अब आपके घर का जो मुखिया है वो मेल भी हो सकती है, वो फीमेल भी हो सकता है। मुखिया का कोई वो नहीं होता कि मेल ही होगा फीमेल ही होगी, इसलिए ये मत कहें कि कोई भी हो सकता है। अब 1 2 3 4 4 उंगली आपको ये दिख रही है, 4 उंगली आपको ये दिख रही है, 8 उंगलियां हो गई। 1 उंगली और आपने तर्जनी उंगली ली, 9 उंगलियां, तो 9 उंगली लंबा, 9 उंगली चौड़ा, यानी 9 उंगली चौड़ा और 9 उंगली लंबा। ये बहुत ध्यान रखना है, 9 उंगली लंबा और 9 उंगली चौड़ा। स्वास्तिक का चिन्ह आपने घर के इस साइड पे बनाना है। ये आपका मुख्य द्वार है, पहले राइट हैंड साइड बना लीजिए, फिर लेफ्ट हैंड साइड बना लीजिए, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रहे ही ना, भाई हमने गेट को तो सील कर दिया, लेकिन दिशाओं को तो सील नहीं किया है। जाइए अपने घर की इस दिशा में, यहाँ पे एक स्वास्तिक बना दीजिए। जाइए अपने घर की इस दिशा में, इस घर में यहाँ पर स्वास्तिक बना दीजिए। यहाँ जाइए, यहाँ बना दीजिए, यहाँ जाइए, यहाँ बना दीजिए। तो बेसिकली ऐसे नहीं बनाना है, यानी इस दीवार पर बना दिया, इस दीवार पर बना दिया, इस दीवार पर बना दिया, इस दीवार पर बना दिया। अब मैं लेके बैठी हूं ईस्ट वाली दिशा, ये वेस्ट हो गई, ठीक है। तो आपने ईस्ट दीवार और वेस्ट दीवार पर स्वास्तिक के चिन्ह बना दिए चारों कोनों में अंदर की तरफ। सपोज दैट आपका नॉर्थ का गेट है, आपने यहाँ पे एक स्वास्तिक बनाया, यहाँ एक स्वास्तिक बनाया। अब अगेन यहीं पर आपका दूसरा स्वास्तिक होगा, दूसरा एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। यानी आप जो स्वास्तिक के चिन्ह बना रहे हैं वो अपने घर की पूर्व और पश्चिम दिशा की दीवार पर 9 उंगल लंबा, 9 उंगल छोटा, 9 उंगल लंबा, 9 उंगल चौड़ा अपने घर के अंदर भी बनाएंगे। अब मैं आपको कैमरा कभी एक्सप्लोर कराऊंगी। तो यहाँ पे मेरा ये बॉर्डर है घर का, तो यहाँ पे आपको वो स्वास्तिक का चिन्ह मिलेगा, उस कॉर्नर पे वो स्वास्तिक का चिन्ह मिलेगा। तो अब हमने बाहर से तो सील किया, अंदर से भी तो हमें सील करना होगा। अंदर भी तो ऊर्जाएं हैं, ऐसा तो नहीं कि अंदर ऊर्जाएं नहीं है। तो ये बात का विशेष ध्यान रखें कि अब आपने 9 उंगल लंबा, 9 उंगल चौड़ा अपने घर के बाहर और चारों दिशाओं में अंदर की तरफ जाके कॉर्नर्स के पास जो पश्चिम दिशा है और जो पूर्व दिशा है, वहां पर स्वास्तिक के चिन्ह को जरूर बनाना है। तो सबसे पहला पॉइंट, अब इससे होगा क्या? इससे होगा आपके जो घर की दिशाएं हैं वो निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज के साथ चलती हैं। आपने सुना प्लस माइनस एनर्जीज होती है, दोनों एनर्जीज हमारे आसपास होती हैं। तो जब हम अपने घर में अंदर, हमारे घर बाहर से कोई आ रहा है, चलो माना उसकी एनर्जी चेंज हो गई, निगेटिव थी पॉजिटिव हो गई, लेकिन अब आप अपने घर में रह रहे हैं, आपको कोई फोन कॉल आया और आपका मूड, आपका या एनर्जी एकदम से निगेटिव हो गई, तो उसका क्या? आपने तो अपने गेट को सील किया ना, आपने अपने घर को तो सील नहीं किया, आपने अपने घर को चार्जिंग पे तो नहीं लगाया। तो स्वास्तिक के चिन्ह के बारे में जब हम समझेंगे, तो जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा रहा है, निगेटिविटी को घटा रहा है, वो पंच तत्वों को एक्टिवेट कर रहा है। और वो बेसिकली एक ऐसा चिन्ह है, जो एक ऐसा साइन है जो प्रॉस्पेरिटी को बहुत जल्दी चार्ज कर सकता है, जो निगेटिविटी को बहुत जल्दी लो कर सकता है। स्विच वर्ड्स होते हैं, एंजेलिक नंबर्स होते हैं, तो ये भी एक ऐसे ही वो होते हैं। अब जैसे हम चकोरे के बारे में पढ़ चुके हैं, चकोरे भी अपने आप में बहुत पॉजिटिव साइन है ना। अब इन्फिनिटी साइन है, ऐसे बहुत से साइन है, हैप्पीनेस का साइन होता है, लव का साइन होता है। तो स्वास्तिक
एक ऐसा साइन है जो कई चीजों को एक साथ हैंडल करता है। जैसे हैप्पीनेस का साइन है, वो हैप्पीनेस को हैंडल कर रहा है ना। ब्यूटी के साइन है जो ब्यूटी को हैंडल कर रहे हैं। लव का साइन है वो लव को हैंडल कर रहा है। लेकिन स्वास्तिक में कई चीजें हैं, इसलिए स्वास्तिक के साइन को बहुत बेस्ट, बहुत तरक्की वाला माना गया है, क्योंकि सबसे पहले ये नेगेटिविटी खत्म करता है और दूसरी बात ये पॉजिटिविटी बढ़ाता है, पंच तत्वों को एक्टिवेट करता है, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने की पावर रखता है और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने की पावर रखता है, इसलिए ज्यादा पावरफुल है। अब आपने ये तो समझ लिया कि हमने अपने घर को चार्ज करने के लिए आपने 9 उंगल लंबा 9 उंगल चौड़ा स्वास्तिक बनाना है। अब दूसरा उपाय, कई बार आप लोग हमें कहते हैं कि मैम हमारे पास ना प्लॉट है लेकिन हम ना घर नहीं बना पा रहे। प्लॉट है हमारे पास, हम लोग बड़े टाइम से लगे हुए हैं, पैसे का इंतजाम भी हो जाता है या पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, हमारा उस प्लॉट में घर नहीं बन पा रहा है। आपका ये प्लॉट रखा हुआ है, अब आपकी वो जो घर बनने की जो प्रोसेस है वो पूरी नहीं हो रही है। देखिए हमारे आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी पॉजिटिव ऊर्जा रखते हैं। तभी पहले के लोग कहते थे पेड़ों के नीचे बैठो, पेड़ों के नीचे सुबह सुबह उठ के बैठते थे, अपनी मंजियां या खटिया डाल देते थे, वो हमें बहुत अच्छी ऊर्जा देता था। इसीलिए पहले के लोग ज्यादा स्वस्थ रहते थे और ज्यादा हैप्पीनेस वाली लाइफ को बिताते थे, क्योंकि जो पेड़ पौधों की जो ऊर्जा होती है ना, वो हमारी ऊर्जा को ट्रांसफर कर सकती है। अब जैसे किसी लोगों ने डॉग्स पाले हुए हैं या कैट्स पाली हुई हैं, तो जब डॉग और कैट से वो अपने मिलते हैं तो उन लोगों को बड़ा अच्छा पॉजिटिव फील होता है, उनको लगता है कि वाओ एकदम से हमें खुशी मिल गई। उसी प्रकार पेड़ पौधों के साथ भी वही कनेक्शन होता है, और पेड़ पौधे ज्यादा बड़ी ऊर्जा होने के कारण जल्दी चेंज करते हैं हमारे अंदर की ऊर्जाओं को, मतलब वो जल्दी पॉजिटिव ऊर्जा हमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस ऐसा एक प्लॉट है जिसमें आपका घर नहीं बन पा रहा है, आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि आपका घर बन जाए। अनार का पौधा लीजिए और बीचों बीच लगा दीजिए। अब आप कहोगे मैम अनार का पौधा तो कई बार वास्तु विशेषज्ञ हटवा देते हैं अगर घर के बीच होता है। हाँ जी, अभी घर जब बनेगा तो पिलर पड़ेंगे, तो हमें उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है आपके साथ, आप जो प्लॉट है आपके पास, आपका घर नहीं बन पा रहा है। तो एक अनार का पौधा लीजिए, घर के बीचों बीच जाके लगा दीजिए और ये विश करते हुए लगाइए कि मेरा ये प्लॉट जल्दी बन जाए। और उसके बाद जब ये प्लॉट बनने लगेगा, मैं आपको आपके सही स्थान पर एक्टिवेट करूंगा, सही स्थान पर आपको जाके लगाऊंगा। ये भी आपने साथ में बोलना। अच्छा, अनार का पौधा क्यों? अनार का पौधा क्यों? बेसिकली अनार के पौधों को आयुर्वेद और ज्योतिष में अगर मैं आपको बताऊंगी बड़े पावरफुल रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन जो आपको समझने वाली बात है, अनार का जो फल है उसका एक एक बीज वंश वृद्धि के लिए माना गया है। एक फल होता है और उसके अंदर हजारों फल होते हैं, 100 से ऊपर, 1000 कुछ संख्या में फल होते हैं, है ना। एक एक बीज एक फल बना सकता है, यानी वो वंश वृद्धि का प्रतीक माना गया है, शुक्र तत्व को माना गया है। ठीक है, तो हमने वो प्लॉट लिया, हमारा वो प्लॉट बन नहीं पा रहा था, हमने वो वंश वृद्धि का वहां पे शुक्र तत्व को एक्टिवेट किया, वीनस तत्व को। पहली बात तो वीनस तत्व एक्टिवेट होने की वजह से वो हमारा लग्जरी में बदला, और दूसरा वंश वृद्धि होने की वजह से वो बड़ा, वो क्रिएट हुआ, वो इतने से इतना हुआ, मतलब अभी तो प्लॉट खड़ा है, वो उस पर बिल्डिंग खड़ी हो गई। इसलिए अनार का पौधा आपको वहां पर लगाना चाहिए। अब क्या करना है, 6 महीने बाद, साल भर बाद आपकी वो प्रोसेस शुरू हो गई, मकान बनना शुरू हो गया। अब क्या करोगे, आप इस पौधे को आप लोगे और जाके किसी मंदिर में, गमले में या मिट्टी में जाके ट्रांसफर कर दोगे और अपने घर का जो काम आपने सुचारू रूप से शुरू करना है वो कर दोगे। अब जहां से आपने ये पौधा निकाला वहां पे क्या करोगे, आपने चांदी का पतरी, मतलब चांदी का एक पतरी, चकोर या गोल पतरी और गुड़ यहाँ इस जगह पर जरूर गाड़नी है। व्हाइट मेटल कोई भी, सिल्वर हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, व्हाइट मेटल हो, जिसमें सिल्वर सबसे बेस्ट है, और उसके बाद गुड़ इस जगह पे जरूर वो करना है। गुड़ क्यों, धरती भूमि पुत्र मंगल है और मंगल हमें अच्छी वो दे ताकि हमारा सुंदर और अच्छा मकान बन सके। और सिल्वर क्यों,
क्योंकि शुक्र को अभी हम ओपल पहनते हैं, हीरे पहनते हैं, हीरे व्हाइट प्लैटिनम में पहन लेते हैं, ओपल पहनते हैं, सिल्वर में पहनते हैं, तो ये शुक्र को भी एक्टिवेट करता है और चंद्रमा को भी एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब अगले उस पे आते हैं कि हमारे घर की जो रसोई है, जैसे कि हमने कल बताया था कि हमारे घर की रसोई बहुत पावरफुल इम्पैक्ट है, क्योंकि वो हमें ऊर्जा दे रहा है, वो हमें एनर्जी दे रहा है। उस एनर्जी को और ज्यादा अच्छे से क्रिएट कैसे करें। ये आपके घर की किचन बनी हुई है। अब आपको लग रहा है कि ये साउथ है, ये वाली दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, मैं क्या करूं। कल मैंने आपको गैस चूल्हा, आरओ और फ्रिज है, आपके माइक्रोवेव है, आपका मिक्सी है, मिक्सर ग्राइंडर है, वो रखने की दिशा आपको कल बता दी थी। अब आपने क्या करना है कि आपकी किचन का जो दिशा गड़बड़ हो चुकी है उसको कैसे सही करें। आपको एक अच्छी एडवाइस देने वाली हूँ। क्या करना है, गैस चूल्हा आपने चेंज कर लिया, वो आप लोग कर सकते हो, इतनी उसमें तोड़फाड़ नहीं करनी पड़ती है। आरओ चेंज कर सकते हो, प्लम्बर बुलाइए, थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप कर सकते हो। अभी आपने क्या किया, एक येलो कलर का बल्ब साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगा दो, या फिर ऋषि मुनियों का हवन करते हुए जिसमें वो हवन कुंड से अग्नि प्रज्वलित हो रही हो, ऐसी एक पिक्चर भी अगर आप साउथ ईस्ट में लगा देते हो तो आपकी जो किचन की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। साउथ ईस्ट कॉर्नर में, जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है वहां पे जाकर एक ऐसी पिक्चर लगा दीजिए जिसमें वो हवन हो रहा हो, जैसे है ये हवन कुंड है और ऐसे ऐसे अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ऐसी एक पिक्चर लगा दी आपने। अदरवाइज एक येलो कलर का बल्ब लगा दिया, दैट्स इट। इस कॉर्नर पे आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे भी और कॉर्नर में भी लगा सकते हैं। तो हमें साउथ ईस्ट चाहिए, ये है अग्नि कोण। ये घर का, अगर हम घर को 2 भागों में बांटते हैं तो ये पूरा साउथ ईस्ट आ जाता है। ठीक है, तो अब हमने ये समझा कि हमारे घर की किचन को कैसे ठीक किया। अब हम पेड़ पौधों पे आ जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे घर का बहुत 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 महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे घर की एनर्जीज को बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो पेड़ पौधों को कहीं पे भी हमने निगलेक्ट नहीं करना है, सबसे पहला वो। तो जैसे कि आप जानते हैं पेड़ पौधे बढ़ने का प्रतीक है, वो बढ़ रहे हैं आए दिन। ठीक है, ये आपकी नॉर्थ है, ये आपकी ईस्ट वॉल है, ये आपकी वेस्ट वॉल है और ये आपकी साउथ वॉल है। ठीक है, पेड़ पौधे कहाँ होने चाहिए, और पेड़ पौधों जब आप लगा रहे हैं उसमें पॉट का कलर कौन सा होना चाहिए, जो नीचे पॉट होते हैं, और पेड़ पौधे कौन से नहीं होने चाहिए। 3 क्वेश्चन माइंड में आएंगे कि पेड़ पौधे कौन सी दिशा में होने चाहिए, पेड़ पौधे का जो पॉट हम नीचे जो यूज कर रहे हैं वो कौन से कलर का होना चाहिए, और दूसरा आपके दिमाग में आएगा कि कौन से नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग गलत पेड़ पौधे लगा के भी अपने जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। राइट, अब यही क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन जो आप लोगों के मेरे से आएंगे। सबसे पहला, पेड़ पौधे लगा रहे हो, ये नॉर्थ की दिशा है, कुबेर जी की दिशा, प्रगति की दिशा, ये सूर्य की दिशा है जहां से अंकुरन बढ़ता है। आपने देखा कि सूर्य देवता जब प्रकाशित होते हैं तो एक बीज का जो अंकुरित होने की जो प्रोसेस है ना, वो होने लग जाती है। आप खेतरी अपने घर में ज्वारे बीजते हैं ना, या फिर जो अपने घर में बीज प्लांटिंग करते हैं, उनसे पूछिएगा कि आपको वो प्रोसेस रात भर नहीं दिखाई पड़ेगी। जैसे ही सूर्य महाराज प्रकाशित होंगे ना, आपको वो प्रोसेस दिखाई पड़ेगी। तो ये जो 2 दिशाएं हैं, ये आपके घर के पेड़ पौधों के लिए सबसे बेस्ट दिशा मानी गई है। तो साउथ और वेस्ट से ज्यादा अच्छी दिशा आपकी नॉर्थ और ईस्ट है। हमेशा पेड़ पौधे इन दिशाओं में होने चाहिए। अब कुछ पौधे हम साउथ में भी लगवाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगवाते हैं। कुछ पौधे हम साउथ में भी लगवाते हैं, कुछ पौधे हम वेस्ट में भी लगवाते हैं, लेकिन ऑल ओवर अगर हम पेड़ पौधों की सही दिशा मानते हैं जो हमारे घर के लिए अच्छे होते हैं,
वो यहाँ होनी चाहिए। सबसे पहला पौधा जो सब आपके घर के लिए अच्छा होता है वो होता है द तुलसी प्लांट। तुलसी का प्लांट आपके घर में सबसे बेस्ट पौधा माना गया है। आपका घर का मुख्य द्वार किसी भी दिशा में है, तुलसी का पौधा राइट हैंड साइड जरूर होना चाहिए। अंदर, अब भाई हमारे पास फ्लैट है, बालकनी में लगाते हैं तो अंदर की तरफ राइट हैंड साइड जरूर होना चाहिए तुलसी का पौधा। दूसरा पौधा बहुत मिथ्य चलता है केले के पौधे के लिए। केले के पौधे के लिए कहा गया है कि केले का पौधा रोता है, कई लोगों में मना है, कई लोग लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते हैं। अगर आप लोगों के घर में ये रिचुअल नहीं है कि नहीं लगाना है तो मत लगाइए, अदरवाइज तुलसी का पौधा राइट हैंड साइड और केले का पौधा लेफ्ट हैंड साइड आप लोग लगा सकते हैं। तो तुलसी का राइट और केले का लेफ्ट हैंड साइड आप लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। तीसरा पौधा क्या है? बेल का पौधा। आपने बेल के वृक्ष के बारे में अगर सुना है कभी तो कहा गया है कि माँ लक्ष्मी उस पर स्थायी निवास करती है। जैसे पीपल के वृक्ष पर डेली कुलच्छनी जी का निवास रहता है, सैटरडे के सैटरडे माँ लक्ष्मी का निवास हो जाता है और श्री हरि विष्णु के साथ होता है। लेकिन बेल के वृक्ष को आशीर्वाद है कि उस पर डेली माँ लक्ष्मी का निवास होता है, तभी बेल के गूदे का हवन माँ लक्ष्मी की पूजा में किया जाता है तभी। और बेल वृक्ष का एक एक चीज, जड़ से लेके तना, पत्ते, गूदा, हर चीज शिवलिंग को प्रिय है। आपको पता है हर चीज शिव जी को प्रिय है। वो इतना प्रॉस्पेरिटी वाला पौधा है, इतना प्रॉस्पेरिटी वाला पेड़ है। कहा गया है कि शिव और शास्त्रों में शिव और लक्ष्मी जी का जो रिलेशन है वो भाई बहन का है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे भाई मानते हो ना तो आप इस पर स्थायी निवास दो, और जो भी इसकी पूजा करेगा ना वो मुझे तो प्रसन्न करेगा ही करेगा, वो मेरी बहन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि भी लाएगा। तो अपने घर में बेल का पौधा भी इन दिशाओं में जरूर लगाएं, जिसे हम बेल वृक्ष कहते हैं या बेल का पौधा कहते हैं। चौथा है शमी वृक्ष। अब क्या है, शनि महाराज हमारी कुंडली में दशम और एकादश भाव को कारक ग्रह होके बैठे हुए हैं, यानी कर्म क्षेत्र भी उनका है और लाभ क्षेत्र भी उनका है, इच्छा प्राप्ति क्षेत्र भी उनका है, मित्र क्षेत्र भी उनका है। तो शनि महाराज, इसीलिए कहा गया है कि गलतियां कम करो, अल्कोहल से दूर रहो, नशे से दूर रहो, पाप कम करो, पर स्त्री पर पुरुष पर गलत नजर मत डालो, है ना। इसीलिए कहा गया, क्योंकि ये सारे काम किए तो शनि महाराज ने तो रुष्ट होना ही होना है। झूठ मत बोलो, है ना, किसी का पैसा मत खाओ, किसी का हिस्सा मत मारो, क्योंकि ये तो सबसे पहले न्याय और अन्याय के उस पर खड़े हो जाएंगे। फिर आप चढ़ाते रहो चोला हनुमान जी को, फिर आप करते रहो, जितनी हनुमान जी की पूजा करनी है करते रहो, हनुमान जी ने कुछ नहीं सुनना। हनुमान जी ने कहना पहले अपना वो कर्ज खत्म करो, तभी मैं तेरी पे कृपा करूंगा। लोगों को लगता है हमने किसी का पैसा मार लिया, हमने किसी स्त्री या पुरुष के साथ गलत कर लिया, किसी को पता ही नहीं चला। ये आपकी गलत फहमी है कि किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि जब वो आपका जो घड़ा भरा हुआ है, जब वो ओवरफ्लो होगा ना तब आपको पता चलेगा, अभी तो नहीं पता चलेगा। ओवरफ्लो होने की देर है बस। फिर आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स ढूंढते रह जाओगे, एस्ट्रोलॉजर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जीटीवी में अच्छा, चलिए अभी अब बस थोड़ा सा ही सिटी है दिया, चलिए ओके, जीटीवी से। तो अब हमने देखा कि पेड़ पौधे हमारे इधर होने चाहिए। पेड़ पौधों की पॉट की बात कर लेते हैं, बड़ा जरूरी है, वो छूट जाएगा। पेड़ पौधों का जो पॉट होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ ये जो मिट्टी तत्व का, मिट्टी का जो कलर है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। ब्राउन है, ईट कलर है, रेडिश है, वो अच्छा है। दूसरा, व्हाइट गमले भी आप यूज कर सकते हो, ब्लैक भी यूज कर सकते हो। नीले, हरे, पीले में थोड़ा सा हम दिशाओं पे जाएंगे, इसलिए मत यूज करिएगा। एक चीज आप लोगों को लास्ट में बताते हुए जाऊंगी, बहुत जरूरी था ये मेरे लिए आप लोगों को बताना, क्योंकि ये पैसे के लिए बहुत जरूरी है और मैं चाहती हूँ कि किसी के घर में कोई भी पैसे की कमी कभी ना रहे, हेल्थ की प्रॉब्लम कभी ना रहे और घर में कभी लड़ाइयां झगड़े ना हो। तो आपने क्या करना है, आप चाहते हो आपके घर में पैसा टिका रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, तो प्लीज इस उपाय को
आज से मत शुरू करना, अच्छे मुहूर्त से, गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार, ऐसे दिन से आप शुरू कर सकते हो या किसी अच्छे दिन से शुरू कर सकते हो। ये आपकी नॉर्थ दिशा है, आपको दिख रहा है? थोड़ा सा जूम कर दीजिए सारे कैमरास। ये आपकी नॉर्थ दिशा है, ठीक है? नॉर्थ दिशा और ये आपकी ईस्ट है सपोज दैट, तो ये आपकी ईस्ट है। यहाँ वाला जो कॉर्नर है ना, यहाँ पर एक लोटा पीतल का, तांबे का, चांदी का, मिट्टी का, वॉटएवर, आप पानी से भर के यहाँ पर रख दीजिए। इसको सूखने मत दीजिए, रोज इसको यूज करिए। पानी को आप पीने में यूज कर सकते हो, अगर हेल्थ की प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप इस लोटे से जल लेके पीना शुरू करो। आपने कैसे इस लोटे से जल लेना है, आपने जितना इस लोटे से ग्लास में जल निकाला उतना इसमें डाल देना है। आपने अगर पैसे के लिए इस जल को यूज कर रहे हो तो इसमें से आपने जल लिया, अपने कार्य क्षेत्र, अपने ऑफिस, आपकी जो शॉप है, आपकी जो फैक्ट्री है, यहाँ से जल लेके जाइए, वहां छिड़किए। अपने पूरे घर में इस जल को छिड़किए, स्पेशली तिजोरी में जरूर छिड़किए, कैश बॉक्स में जरूर छिड़किए। हल्का हल्का छिड़कना, ऐसा नहीं कि पूरा गीले कर देना नोटों को। बेसिकली यहाँ पर जो आप कलश भर के रख रहे हो, ये आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ दोनों को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो आपकी हेल्थ और वेल्थ यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो अपने घर में ईशान कोण में डेली एक लोटा भर के रखिए और प्लीज इस लोटे को कभी सूखने मत दीजिए, कभी इसको ड्राई मत होने दीजिए। अगर ये सूख जाता है, आपका ध्यान नहीं जाता है, तो ये एक मैनिफेस्टेशन की तरह काम करता है। जैसे हम तेज पत्ते वाला काम करते हैं, हम एंजल नंबर देख के मैनिफेस्टिंग करते हैं, ये उसी तरह काम करता है। तो प्लीज इस लोटे से जल लीजिए और उसको यूज करिए। तो आपने क्या करना है, आपने पैसे के लिए यूज किया, इसका छींटा दीजिए दिन में 3 बार। आपकी मिसेस, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी दादी, आपकी मम्मी, कोई भी कर सकता है। आपने स्वास्थ्य के लिए यूज किया, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, उनको बोलिए इसमें से जल लो, अपने ग्लास में एक साफ ग्लास लेके जाओ, इसमें से जल ले लो और एक साफ ग्लास से उसमें जल दोबारा ट्रांसफर कर दो। और अब इसी ग्लास से पानी, इसी जल को मिलाती रहो, अपनी आरओ का वाटर या फ्रिज का वाटर में पीती रहो। आपकी हेल्थ में अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये वो दिशा है जो प्रगति, प्रोग्रेस की दिशा है। प्लीज इसका पूरा विशेष ध्यान रखिए। अब जो भी अपने वास्तु विजिट करवाना चाहता है, डायरेक्शन कैसे देखें, हमारे पास बहुत से उपकरण रहते हैं, बहुत इससे ज्यादा चीजें हैं जिससे हम अपनी 0 डिग्री, हर डिग्री को देखते हैं। और फिर फोन पे आजकल कैंपास हैं वो देखते हैं, मिट्टी देखने की बहुत जरूरी होती है वो देखते हैं, कई चीजें हम लोग बहुत स्पेशल देखते हैं। अगर आप लोग भी वास्तु विजिट के लिए बुलवाना चाहते हैं, आप अपना फैक्ट्री, ऑफिस या शॉप की वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, तो हमारे 8933807108 नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप अपना एरिया या फ्लैट है या शॉप है या ऑफिस है बता करके उसकी वास्तु विजिट करवा सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर संपर्क करिए और आपके लिए तो चंचल, क्या नाम था, हाँ चंचल जी, आप भी एक बार ये भर के रखिए। हाँ जी, अब कॉल्स ले लें। तो कुछ व्यूअर्स के, लकी व्यूअर्स की कॉल्स ले ली जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोगों ने बस इसके लिए इतना करना है कि ज्यादा से ज्यादा कवर करके रखना है। अच्छा, लोटे को कवर करके रखना है? हाँ जी, बिल्कुल कवर करके रखना है, खुला नहीं रखना, कवर करके रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो हम अपने फोन कॉल को खोल रहे हैं, फोन के उसको खोल रहे हैं 8933807108। आप लोग प्लीज जल्दी से कॉल करें, मैं आप लोगों के प्रश्नों के जवाब दूंगी और उसके बाद आपके साथ जुड़ूंगी हमारे अगले रील्स के थ्रू। तो आप इस पेज को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जो एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से है, ताकि वहां की वीडियोस भी आपको मिल सके। हाँ जी सुखविंदर जी, कलश को कवर करके रखना है, क्योंकि अगर हम उसको खुला रखेंगे तो फिर हम उससे पानी कैसे लेके पिएंगे, है ना। मैम, घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अलमारी है, पैसा नहीं टिकेगा डार्लिंग, बहुत सी परेशानियां आएंगी, चेंज कर दो वहां से। वॉश कब करना है? जब डेली हम सुबेरे उस कलश के पानी को या तो पी लीजिए या तो पूरे घर में छिड़क दीजिए
उस समय आप उसको कलश को वॉश कर लीजिए और दोबारा भर के रख दीजिए। ये सारे काम सुबह सुबह के होते हैं जब सुबह की पूजा करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, राधे राधे। राधे राधे जी, क्या मेरी मैडम से बात हो रही है? हाँ जी, आपकी मेरे से ही बात हो रही है। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आपकी मेरे से ही बात हो रही है। बताइए, आपका नाम क्या है? राधे राधे जी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु सिंह है बिंदु। जी। हाँ जी, बिंदु जी, कैसी हैं आप? हम ठीक है। हाँ जी। अच्छा जी बिंदु जी, पूछिए। जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था जी। अच्छा, क्या नाम है आपके उसका बेटे का? बर्थडे 6 मई है। बर्थडे 6 में। नाम बता दीजिए पहले। हाँ, हंसराज नाम है। हंसराज। बेटे का नाम हंसराज है। ऐसे घर से हम लोग उसको बिट्टू बिट्टू कहते हैं। हाँ, ठीक है। हंस, अच्छा नाम है हंसराज। हाँ जी। 6 2003 में मेरे बेटे की जन्म हुई थी। 6 डेट बताइए पहले। डेट बता दीजिए बिंदु जी। 6 बिंदु जी, 6 क्या डेट बताई आपने? 6 मई। 6 मई। अच्छा, तो परसों ही बर्थडे निकला है। वाह जी भाई, जी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बच्चे को। 6 मई 2003। जी। बहुत ब्लेसिंग वाला बच्चा है, क्योंकि मई 2003 का जो मई महीना था उसमें 4 ग्रह उच्च के रहे और एक टाइम पे 5। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। हाँ जी। 6 मई 2003, टाइम बताइए। 4:15 बजे तो शाम के टाइम में हुई है बेटा। हाँ जी। बर्थ प्लेस? जी, जमशेदपुर बिट्टूपुर में हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन पूछिए आप। कि हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि हमारा बेटा का आने वाला भविष्य कैसा होगा। आपका बेटा बिना कुंडली के मैं बता सकती हूँ कि भविष्य बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 2003 6 मई के आसपास इनफैक्ट पूरा महीना ये वाला 4 ग्रह उच्च के रहे हैं। अब हम पूरी कुंडली देख लेते हैं। ये जो साल हुआ ना, ये आप सबके लिए बहुत अच्छा रहा है। जिनके बच्चे 2003 में हुए हैं उनकी सबकी कुंडलियां बहुत पावरफुल बनी हुई है। मंगल भी उच्च के थे, गुरु भी उच्च के रहे और राहु केतु भी उच्च के रहे और सूर्य जिस मंथ में उच्च के रहता है सूर्य भी उच्च का रहा और कई बार तो चंद्रमा भी 6 ग्रह उच्च के मिले हैं हमें। जी 6 मई 2003। देखिए, सूर्य उच्च का है, शुक्र उच्च का है, मंगल उच्च का है, गुरु उच्च का है। 4 ग्रह यहाँ पर आपको उच्च के मिल गए हैं। राहु केतु भी उच्च के। तो क्या क्या उच्च का मिला? गुरु महाराज, मंगल महाराज, सूर्य महाराज, शुक्र महाराज और राहु केतु। इस बच्चे की कुंडली में 6 ग्रह उच्च के हैं, तो बच्चे का भविष्य अच्छा ही है। अब माइनस सुन लीजिए, थोड़ा सा माइनस भी है यहाँ पर। उस दिन जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ उस दिन चंद्रमा और शनि एक साथ थे। ये बात सही है, 6 मई को चंद्रमा और शनि एक साथ थे। ठीक है, मिथुन राशि में विराजमान थे और चंद्रमा और शनि एक साथ थे, यानी कुंडली में विष योग बना। अब 6 मई को बहुत से बच्चे पैदा हुए होंगे, किसी का विष योग कहीं बना होगा, किसी का विष योग कहीं बना होगा, यानी धोखा, यानी एंजाइटी, यानी डिप्रेशन। मैं ऐसे बच्चे जो 6 मई 2003 को पैदा हुए उनके लिए स्पेशल बोलने वाली हूँ। किसी का 1 रुपए भी अपनी लाइफ में रखना मत, क्योंकि डबल देना पड़ेगा। किसी के साथ गलत करना मत, क्योंकि डबल निकलेगा। तो स्पेशली 6 मई वाले बच्चों को मैं स्पेशली बात बोलूंगी कि बच्चों, अगर आप 6 मई 2003 को पैदा हुए हो तो किसी का भी बुरा मत सोचना, क्योंकि डबल निकलेगा। जब ग्रह उच्च के हो जाते हैं ना, तो वो अगर आपको राजा बनाने की हिम्मत रखते हैं ना, तो वो आपके गलत डिसीजन पे भी आपको टोकेंगे, बोलेंगे तुमने गलत किया। बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है।
थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति उसकी रहेगी, कभी वो सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है, कभी वो हार्ड हो जाता है, एकदम सख्त हो जाता है। जिद्दीपन बच्चे में देखने को मिल सकता है। एजुकेशन बहुत अच्छी है, करियर बहुत अच्छा है। अभी इसका टाइम नवंबर 2024 तक कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि गुरु की महादशा खत्म हो रही है और राहु का अंतर उसमें चल रहा है। 2025 जनवरी से शनि की महादशा शुरू हो जाएगी, बच्चे को प्लेसमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, उसकी प्लेसमेंट उसको 2025 के बाद मिलेगी। 2024 तक बच्चे की प्लेसमेंट के योग नहीं बन रहे हैं। इस समय बच्चे से पीली चीजों का दान करवाएं और हर जन्मदिन पर शिवलिंग पर सफेद तिल और काले तिल मिला के चढ़वा दीजिए। बस बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है बिंदु जी, बहुत अच्छा है, टेंशन मत लो। थैंक यू दी। थैंक यू डार्लिंग, बहुत अच्छा है ये महीना। इस 2003 में आप लोगों को पता है रामचंद्र जी की कुंडली का एक वो बना था, इसलिए ये साल बहुत स्पेशल रहा है। ठीक है, गॉड ब्लेस हर, गॉड ब्लेस हिम, सॉरी, गॉड ब्लेस हिम। टेक केयर, बाय बाय। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो हेलो, जय श्री कृष्ण मैम। हाँ जी, जय श्री कृष्णा, कौन बोल रहा है? जय श्री कृष्ण मैम, सुमन जैन बोल रही हूँ। हाँ जी सुमन जी, कैसी हैं आप? विशाखापट्टनम से एकदम ठीक मैम, आपका बहुत अच्छा आ रहा है प्रोग्राम। थैंक यू जी, आप लोगों का प्यार है जो आप लोग पसंद कर रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं। बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा करते हैं मैम। हाँ, फिर कई लोग कहते हैं कि मैम बहुत बोलते हैं मैंने कमेंट पढ़े हैं लोगों के। वो आवाज भी बहुत स्वीट है मैम। थैंक यू जी। बस मैं यही चाहती हूँ कि हर चीज क्लियर होनी चाहिए माइंड में, ऐसा है तो क्यों है, उसका रीजन होना चाहिए। क्योंकि बताने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन जब तक माइंड आपका क्लियर ना हो इस चीज के लिए, क्लियरिटी ना हो तब तक वो बिलीव नहीं होता। बिलीव नहीं होता। राइट राइट राइट। मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम जी। मेरे को हेल्थ और केस की बहुत, लिक्विड केस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है मैम 4th में एंड 1973 9 PM। 9 PM। पहले तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भाई, आपका भी जन्मदिन अभी निकला है ना? अभी गया। हाँ, सबको बहुत मैंने क्वेश्चन डाला था। अच्छा, लेकिन उस दिन वो हो नहीं पाया। सॉरी। तो विशाखापट्टनम ही है बर्थ प्लेस आपका? हाँ, नहीं, बर्थ प्लेस तो राजस्थान रतनगढ़ है। मैं अच्छा, अच्छा। 20 साल से विशाखापट्टनम में रह रही हूँ। ओके ओके ओके। राजस्थान रतनगढ़, चूरू डिस्ट्रिक्ट में। ओके। पाँव में बहुत ज्यादा दिक्कत है और मैम केस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। देखो एकदम केस नहीं रहता है, मांगना ही पड़ता है एकदम खर्च के लिए। देखिए, पहली बात तो पैसे की कमी इस कुंडली में है नहीं कि पैसा कम है इस कुंडली में। ये आप कह सकते हो कि फ्लक्चुएशंस हैं, कम ज्यादा होता रहता है, स्टेबिलिटी नहीं है पैसे में, लेकिन पैसा कम नहीं है। तो अगर आप चाहो ना कि मुझे पैसा चाहिए आज की डेट में, तो पैसा आप इंतजाम तो कर लोगी। नहीं, मतलब इंतजाम मतलब किसी से मांग के, मैं मेरे घर वालों से दिया से मांग के ले लूँ, वो अलग मैटर है। हाँ। जो पर्सनल होता है ना हस्बैंड की साइड से, अपना नॉर्मल जो होता है वो नहीं है। मैं किसी से मांग के लूँ, मेरे ऑलरेडी बहुत हाँ, तो खर्चा है। आपकी कुंडली में और पैसे को की बढ़ाना कमी नहीं है, अलग बात है। फ्लक्चुएशंस है। वहां पे राहु बैठा हुआ है। एक्चुअली राहु अगर सेकंड हाउस में धन भाव में बैठ जाता है ना, तो पैसे को लेके महत्वाकांक्षी बहुत बनाता है। तो पैसे की डिमांड तो रहती है, लेकिन फ्लक्चुएशंस बहुत देता है, अप एंड डाउन बहुत देता है। लेकिन दूसरों को कभी भी आपकी जो ओरा है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, दूसरे कभी पकड़ नहीं सकते कि इसके पर्स में पैसा है या नहीं है। तो दूसरों को यही लगेगा क्योंकि मैं उस
हिसाब से मतलब मैं जैसे मेरे को अभी नहीं है ना, तो मैं जाना बंद कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे जाना अच्छा नहीं लगता है। हाँ। कहीं भी जाएंगे 500 रुपया खर्चा हो जाता है, तो अपने पास नहीं है तो अपन घर में साइलेंट बैठो। हाँ। मतलब मेरी भी प्रॉब्लम मेन है कि भाई मेरे पास नहीं है। अब मैं मांगना तो सोचना अच्छा नहीं, मुझे यही काम है, अपने को यहाँ जाना है, मेडिकली कुछ इश्यूज आ गए तो मुझे घर वालों से पैसे चाहिए, तो वो मैं नहीं चाहती, वो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, और मैं आपको सही बता रही हूँ, काल सर्प दोष की शांति कराइए। तो बेंगलुरु के आगे तो कालहस्ती, मैं इधर हाँ जी, करवाया हुआ है मैंने एक बार नासिक में। नासिक में एक बार से नहीं होता, 3 बार कम से कम कराइए, तो 3 बार ही पूजा करवाइए, ऐसे शांत नहीं होता। दूसरी बात, बहते पानी में महीने के एक शनिवार वाले दिन, शुक्ल पक्ष का शनिवार हो, 4 बादाम, क्या डालना है मैं? पहली तो काल सर्प दोष की पूजा 2 और करवा लीजिए, ठीक है। नहीं, आप क्या बोले, बहते पानी में? शुक्ल पक्ष के एक शनिवार वाले दिन बहते पानी में 4 छिलके वाले बादाम जल प्रवाहित करिए। ठीक है, वो कर लूंगा, लेकिन है ना मेन यहाँ पे किसी बहता हुआ जल तो समुद्र है, तो उसमें डाल सकते हैं। हाँ, समुद्र में भी डाल सकते हैं, क्योंकि समुद्र को बहता हुआ जल माना जाता है ना। वो चल रहा है, पूरा टाइम चल रहा है, वो कहीं स्टेबल नहीं है। समुद्र का जल बिल्कुल डाल सकते हैं, सारी नदियां भी तो जाके समुद्र में ही जाके मिलती हैं, ठीक है। तीसरा, और एक मैम आपने उसमें भी बताया था कि जैसे मछलियों को हम लोग क्या डालें, मछलियों को जाने समुद्र में। आपको जो बोल रही है, आप सिर्फ वही उपाय करिए। थर्सडे वाले दिन पीली चीजों का दान करिए, जैसे बेसन के लड्डू और केले, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करिए। 2 उपाय। तीसरा जो आपके लिए, आपकी जो हेल्थ के लिए है, आपने सफेद चीज शिवलिंग पे जरूर चढ़ानी है डेली, और जब आप जैसे दूध, चावल, चीनी चढ़ा रहे हैं तो उसमें थोड़े काले तिल भी मिला लीजिए। आपकी हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स आती है, घुटनों में, मूड स्विंग्स, नेचर एकदम से चेंज हो जाता है, आप कभी कभी लो फील करते हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए काले तिल मिला करके, उससे आपके जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी, ठीक है डार्लिंग। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू। तो प्लीज